अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत में एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत हुई। इसका आरोप तालिबान ने तुरंत पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन अब प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। पाकिस्तान सेना का रुख बिल्कुल अलग है। आईएसपीआर के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया। जब हम स्ट्राइक करते हैं उसे छिपाते नहीं हैं। आम नागरिकों पर हमला करना पाकिस्तान की नीति नहीं। पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को बेवजह और बिना सबूत बताए। क्लियर हो जाए कि ये पूरा का पूरा गेम चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान जो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका कोई टीटीपी से लेना देना है? यस, 5%, 10%, 90% लेना देना नहीं है टीटीपी से, क्योंकि टीटीपी आज से हमला नहीं कर रहा दोस्तों। टीटीपी तो 15 साल से हमला कर रहा है। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है that stands with Pakistan. Pakistan stands alone in this fight against terrorism. नमस्कार, जय हिंद। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो, कल अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करी थी 3 जगहों पे, जिसके बाद से खबरें सामने आई थी कि 10 लोग जो है इसमें मारे जाने की खबरें आई थी, जिसमें 9 जो थी वो खातूनें थी और एक बच्चा था। उसको लेकर के तालिबान के लीडर ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी, खुलेआम वार्निंग दी कि अब जो है इसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। हम पाकिस्तान को अब की बार नहीं छोड़ने वाले हैं। इसके बाद से अब पाकिस्तान के जनरल का जो है एक बयान सामने निकल के आ रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है, पाकिस्तान का जो जनरल अहमद शरीफ है उनका बयान आ रहा है सामने कि ये जो स्ट्राइक अफगानिस्तान के अंदर हुई थी ये हमने नहीं कराई, ये पता नहीं कौन करवा गया, हो सकता है टीटीपी का काम हो। अफगानिस्तान के खोस्ट प्रांत में एयर स्ट्राइक में 10 लोगों की मौत हुई। इसका आरोप तालिबान ने तुरंत पाकिस्तान पर लगाया, लेकिन अब पाकिस्तान इस हमले से मुकर गया है। पाकिस्तान का कहना है कि इस हमले के पीछे उसका हाथ नहीं है। प्रतिक्रिया इस पर सामने आई है। पाकिस्तान सेना का रुख बिल्कुल अलग है। आईएसपीआर के डायरेक्टर अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया। जब हम स्ट्राइक करते हैं उसे छिपाते नहीं हैं। आम नागरिकों पर हमला करना पाकिस्तान की नीति नहीं। पाकिस्तान ने तालिबान के आरोपों को बेवजह और बिना सबूत बताए। से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो जंग बंदी थी वो टूटती हुई नजर आ रही है। ये जो भबड़ भूसा पाकिस्तान ने बनाया हुआ है कि हम न्यूक्लियर हैं और हम देख लेंगे और 7 मई को हमने ये कर दिया था, ये बहुत सस्टेनेबल किस्म की सिचुएशन नहीं है। पाकिस्तान की मौजूदा रजीम पाकिस्तान को एक बहुत डिफिकल्ट किस्म की सिचुएशन में, एक बहुत तंग रास्ते के ऊपर लेकर जा रहे हैं, खासे मुश्किल किस्म के रास्ते। क्लियर हो जाए कि ये पूरा का पूरा गेम चल क्या रहा है। क्या पाकिस्तान जो हमला कर रहा है अफगानिस्तान के ऊपर, इसका कोई टीटीपी से लेना देना है? यस, 5%, 10%, 90% लेना देना नहीं है टीटीपी से, क्योंकि टीटीपी आज से हमला नहीं कर रहा दोस्तों। टीटीपी तो 15 साल से हमला कर रहा है। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी की जंग में अकेला है। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है that stands with Pakistan. दरअसल तालिबान सरकार के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने एक्स पर एक पोस्ट किया था और ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने आम नागरिक के घर पर बम गिराया। सिर्फ खोस्ती नहीं, कुनर और पख्तिका में भी धमाके हुए। तालिबान का दावा था कि हमले में ड्रोन और एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ। तालिबान ने इस घटना को अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला बताया और कहा, हम अपने लोगों और जमीन की सुरक्षा करना जानते हैं। जवाब सही समय पर दिया जाएगा। तालिबान प्रवक्ता मुस्तफिर गुरबूज ने दोहराया कि हमला पाकिस्तान की ओर से ही हुआ था और इसकी कीमत उसे चुकानी होगी। साथ ही पाकिस्तान ने ये कहा कि अफगान तालिबान को जिम्मेदार सरकार की तरह व्यवहार करना चाहिए, न कि नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में पनाह ले रहे हैं और वहीं से पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं, लेकिन अफगान तालिबान हर बार इस आरोप को खारिज करता है। और उस हमले के ठीक एक दिन बाद अफगानिस्तान में हमला हुआ। अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई और इस एयर स्ट्राइक में 10 लोग मारे गए। इस हमले के बाद अफगानिस्तान ने ये आरोप लगाया कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ, लेकिन अब पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है और उसने कहा है कि पाकिस्तानी सेना का रुख बिल्कुल अलग है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में कोई हमला नहीं किया। मुजाहिद ने इसके साथ ही जी ये ट्वीट भी की कि अननेसेसरी रिस्पांस विल बी टेकन एट द प्रॉपर टाइम, यानी कि जी कि इस पर जी हम रिस्पांस जो है वो देंगे और इसके लिए एक प्रॉपर वक्त का तयन किया जाएगा। साथ ही नेशनल एनालिस्ट समझते हैं कि इन व्यू ऑफ दिस रिलेशनशिप जो हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के अंदर डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान की जो एबिलिटी है
अफगानिस्तान को दबाने की, उस पर प्रेशर डालने की और उसको मसल एक्सरसाइज करने की, वो बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का जो इशू है, हूबहू इसी किस्म का इशू हिंदुस्तान का पाकिस्तान के साथ। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, सब कुछ है। आपने कभी ऐसी चीज पाकिस्तान में देखी है वाइडली? कभी एक दो दिखा दिया? पाकिस्तान में यह ज्यादा दिखाएंगे कि कोर कमांडर वहां पे नमाज जनाजा अदा कर रहा है क्योंकि एक आतंकवादी मरा हुआ है, एक दहशतगर्द मर गया। No one stands with Pakistan. कोई पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं। आज पाकिस्तान की जो फौज है, और इसके लिए मुझे समझ नहीं आती ये कब तक पाकिस्तान में ऐसे ही चलेगा कि हम अकेले लड़ेंगे। दुनिया क्यों पाकिस्तान का साथ नहीं दे रही? नमस्कार। मुझे बगराम एयरबेस चाहिए। तब से पाकिस्तानी एक्टिव हो गए और तब से पाकिस्तानियों ने शुरू करा है यह पूरा सिलसिला अफगानिस्तान के अंदर बमबारी करने का। दोस्तों, तब से शुरू करा है। उसके पहले पाकिस्तानी गैरत नहीं जागी। उसके पहले पाकिस्तानियों ने बोला कि कोई बात नहीं, ये कबायली इलाके में लोग मर रहे हैं ना, मरने दो, क्या दिक्कत है। भारत में जब कोई भी फौज का जवान या अफसर वीरगति को प्राप्त होता है तो आप देखेंगे किस तरीके से टेलीविजन कैमरास दिखाते हैं गांव में हजारों। इन 3 जगह पे इन्होंने बम मारे, कुनर में, खोस्त में और पक्तिका में। ये सारे के सारे बॉर्डर के इलाके हैं। ये लोग गए, यहां पे बम मारे, 10 लोग मार दिए, 10 में से 9 बच्चे। अफगानिस्तान के पास या तालिबान के पास वो एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है जो पाकिस्तानी एयरफोर्स को रोक सकें। हां, यह पाकिस्तान को पता है, इसलिए पाकिस्तान कभी अफगानिस्तान के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा फिजिकली। उनको पता है कि अगर उनकी फौज अंदर घुस, मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। जब दुनिया ये कहती थी कि जनाब आए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को एलिमिनेट करें, तो बॉम्बिंग करी। और पाकिस्तान यह बता रहा है दुनिया को कि अगर ये कुछ करेंगे तो हम भी कुछ करेंगे। बेसिकली पाकिस्तान ये बता रहा है। लेकिन एक बात है, आपको एक बात पता है ना कि अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 के लिए मोटा पैसा दिया है। इस सब के पीछे कोई यह भावना नहीं है कि हम अफगानिस्तान को सबक सिखा के रहेंगे। ना ना ना, जो पाकिस्तानी पंजाबी है, जो लाहौरी है, उसके मन में यह सब बात है ही नहीं कि हम सबक सिखा के रहेंगे। उसको जहां से पैसा मिला उसने। मैंने इस पे पूरा एनालिसिस किया है। पाकिस्तान स्टैंड्स अलोन इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इन दिस फाइट अगेंस्ट टेररिज्म कोई मुल्क आपके साथ नहीं है। जब दुनिया ये कहती थी कि जनाब आए अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द जमातों को एलिमिनेट करें, तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि किस तरह से आप खबरें आ रही हैं कल से कि अफगानिस्तान ने, तालिबान ने पाकिस्तान को खुलेआम चेतावनी दी है, वार्निंग दी, और कभी भी अफगान तालिबान पाकिस्तान पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक करी अफगानिस्तान के अंदर, मासूम से लोगों को टारगेट बनाया हर बार के तरीके, फिर अब लेकिन उसको लेकर के बहुत बड़ा बयान सामने निकल के आ रहा है पाकिस्तान के जनरल से। अहमद शरीफ ने कहा है कि ये पाकिस्तान का काम नहीं है, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर कोई भी एयर स्ट्राइक नहीं करी, हम इतने भी गैर गुजरे नहीं हैं कि हम मासूम से लोगों को टारगेट बनाएंगे और ऐसी गिरी हुई हरकत करेंगे। इसमें अफगानिस्तान की खुद की कहीं गलती, अफगानिस्तान की कहीं गलती है, गवर्नमेंट की गलती है उधर की। हमने तो कोई स्ट्राइक नहीं करी अफगानिस्तान के यहाँ, और ये हो सकता है टीटीपी का काम हो। उन्होंने अपने ऊपर से पूरा पल्ला जो है झाड़ दिया है कहा जाए तो, क्योंकि अफगानिस्तान तालिबान के लीडर ने पाकिस्तान को चेतावनी दे रखी है कि ये काम पाकिस्तान का है और अब पाकिस्तान जो है उसको हम छोड़ने वाले नहीं है, जिसके बाद से इनको डर सा लगा, इस वजह से इन्होंने बयान दिया और हमेशा के तरीके ये झूठा बयान दे करके अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। अभी ये टीटीपी का नाम लगा रहे हैं, कल भारत का नाम लगा दें, इनका कोई दीन ईमान और भरोसा है ही नहीं। बहरहाल आप सबकी क्या राय है ये भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिएगा। क्या आपको लगता है कि ये जो सीज फायर हुई थी अफगान तालिबान पाकिस्तान के बीच में, ये पाकिस्तान ने जो क्रैक करी है हर बार के तरीके, चाहे कि जिसके साथ किसी की भी सीज फायर लगी हो, तो अब पाकिस्तान जो है वो चारों तरफ से बॉर्डर के घिरा हुआ है, बलोचिस्तान, टीटीपी,
अफगानिस्तान, तालिबान, भारत, हर कोई जो है अब पाकिस्तान को टारगेट बना करके बैठा है। इसने सबसे दुश्मनी ले ली और पाकिस्तान के साथ कोई भी मुल्क खड़ा नहीं, यहाँ तक इसका सो कॉल्ड ब्रदरहुड सऊदी अरब भी। अब इसका क्या होगा ये तो इनके अल्लाह ही जाने। बहरहाल आप सबकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।